तो एक एक खबर में दो दो तीन तीन मुद्दे, चूंकि वहां पर नहीं है, जगह नहीं है, हुकूमत अल्टरनेट देती बोल के बोली, एमएलए भी बोले मैं अल्टरनेट जगह बताऊंगा बोल के, मरने के लिए भी अगर दो गज जमीन भी न मिली कोई यार में वो तो कैसा होगा। तो यहाँ पर रिपोर्टर्स और जो भी यहाँ पर हाजिर है जर्नलिस्ट, इन तमाम को हमारी तरफ से शुक्रिया और मुबारकबाद। तो बहुत जमाने के बाद हम ऑल इंडिया माइनॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है समझे। तो इसमें सिर्फ यही है कि हम आज के जो माइनॉरिटीज के इश्यूज हैं, कुछ पेंडिंग है, कुछ फुलफिल्ड है, कुछ जो है ना हवा में है, तो तमाम चीजों को जो है ना हम टाइम टू टाइम हुकूमत की तवज्जो राग़िब करते हैं, ताकि हुकूमत के ऊपर भी दबाव रहे और जो है ना हमारा मकसद खाली क्रिटिज्म नहीं है, तो अच्छे अगर काम करे तो बराबर हम सराहेंगे और उसको जो बोलेंगे कि आपने ये काम अच्छा किया है बोल के। और सबसे पहले नंबर 1 सवाल ये आता है कि हुकूमत कायम होकर 1 साल हो गया, 1.5 साल होने आ रहा, अभी तक जो है ना माइनॉरिटीज की तरफ से मिनिस्टर नहीं है। तो हालांकि कई है ना तरीके हैं समझिए, अब ये कहना कि कोई मुंतखब एमएलए के बारे में या उनका क्या क्राइटेरिया मालूम नहीं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की तरफ अगर नजर दौड़ा है तो कई ऐसे आपको चीजें मिलेंगे जो है ना कुछ पोस्टों को नॉमिनेट करते हुए कुछ लोगों को जो है ना उसमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट में देखिए तो कई किस्म के लोग मौजूद हैं। तो अब जब टीआरएस की हुकूमत, बीआरएस के बाद अब कांग्रेस की हुकूमत आई, तो कुछ मुस्बित इक़दाम भी हो समझे, जैसा बीसी का जो ये हुआ पूरा सेंसस, उससे अपने को पता चला कि स्टेट में बीसी ओबीसी किसमें, जिसमें मुस्लिम ओबीसी भी शामिल है, जिसको बीजेपी को एतराज है समझे, बीसी से निकाली देना बोल के। हालांकि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैसा है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हिसाब से अगर देखें तो खुद रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्या बोली उसको देखे तो उनको मालूम होता, मगर ये लोग जो है ना ये तमाम चीजों से नाबलद है। वो लोग जो है ना खाली वो उनका लेंस अलग लेंस है, वो लेंस से देखना और तफरीका पैदा करना, वो उस लिहाज से उनकी सोच समझ है। हम जो है ना एक ब्रॉड आउटलुक से इंडिया में जो है ना इतने लैंग्वेजेस 19,000 मदर टंग्स है, तो इतना बड़ा इंडिया एक बर्रे आज़म है, तो इस बर्रे आज़म को ये करना बोले तो मामूली बात नहीं है। अब परसों ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पर वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं रही, पूरा नेशन एज वन नेशन के तौर पे अमल किया गया, जिसकी वजह से हमारे जो फौजी हैं, आर्मी को भी हौसला बुलंद है कि हाँ भाई यहाँ पर जो ना इंटरनल पीस और इंटरनल जो ना ये होने की वजह से, तो हम यही चाहते हैं कि ये मिसाल चलती रहे। मगर ये है कि अफसोस की बात है कि चंद लोगों की पॉलिसी जो है ना हेट के ऊपर, नफरत तिखारत के ऊपर और वो ये कौन सा तफरीका डालने में उनका तुला हुआ है, वो उनका कसौटी वही है। तो इससे हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क आगे बढ़ना बोल तो बहुत दुश्वारी है। तो आज हम यही चाहते हैं, अब जिस ट्रेन के बारे में हमारे मोदी साहब जाके वहां पर आज तक कभी दुनिया में नहीं हुआ कि एक सदर हुकूमत दूसरी जगह जाके दूसरे मुल्क को जाके कैनवसिंग करने जाता है कि आपके बाद ट्रम्प सरकार बोल के। खैर अच्छा हो कि उस वक्त ट्रम्प सरकार तो ये ही, मगर अब जो है ट्रम्प सरकार आई, आने के बाद अब देख रहे हैं कि इंडिया के साथ उनका क्या सलूक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका यह कहना कि इंडिया पाकिस्तान की जंगबंदी में मैं जो है ना मेरा रोल रहा, पूरी रात तमाम जो दोनों से बात किया, उनको धमकी दिया अगर आप जो है ना ये नहीं करेंगे मैं ट्रेड है ना रिलेशन कट कर दूंगा। तो डर के मारे जो है ना लोग जो है ना जंगबंदी के ऊपर, सीज फायर के ऊपर दस्तखत किए। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई तीसरा आदमी सालिसी आके ये चलाएगा कि यहाँ तो ये ना दो कमांडर इन चीफ मिलकर बातचीत किए कहीं ये बात है न्यूक्लियर रह गया बोल के। मगर इस वक्त के ऊपर जो है ना ये कहना कि ट्रम्प सरकार की वजह से ये हुआ बोल के, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने खाली इंडायरेक्ट बोल रही, बस डायरेक्ट होना बोलना चाहिए उनको इस मामले पे। तो फिर वो बात तो छोड़ दीजिए, वो ऑल इंडिया की अब स्टेट के हद तक अपनाएंगे। तो यहाँ का जो बजट है, बजट देखने को तो अच्छा ही बजट है, इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट बजट है, मगर बजट में कितना यूज कितना हो रहा, अमलावरी कितनी हो रही। अगर फिर उसको बजट कुछ बच गया तो वो नेक्स्ट ईयर में सब होता क्या, वो भी एक सवाल है। तो होना तो यही चाहिए, अगर आपके इरादे नेक है
तो जो बजट है पूरे का पूरा जो है इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए कि कई जो पसमानदगी है अक़लियतों में नहीं, बिलखुसूस मुसलमानों में जो पसमानदगी है उसको दूर करने के लिए बहुत कुछ इसकी जरूरत है, मगर जो है ना हुकूमत जो है ना इस मामले में तवज्जो उतना नहीं दे रही। अब देखिए खबरस्तान की मिसाल लीजिए, मुझे ताज्जुब होता, मैं 2-3 मरतबा गया, मैं मिसाल के तौर पे ठोस मिसाल आपको देता हूँ, वो अंबरपेट में तो एक एक खबर में 2-2 3-3 रुपए, चूंकि वहां पर नहीं है, जगह नहीं है, हुकूमत अल्टरनेट देती मुल्क में नहीं, एमएलए भी बोले मैं अल्टरनेटिव जगह बताऊंगा बोल के, मरने के लिए भी अगर 2 गज जमीन भी नहीं मिली कोई यार में वो तो कैसा होगा। तो यहाँ पर हिसाब ये है कि इन चीज के लिए हुकूमत जो है ना प्राइवेट लैंड वगैरह को कई तरीके हैं कि शहर के दूर लेके जाओ बोल के बोलना बहुत आसान है समझे, मगर जो है ना अगर हुकूमत चाहे तो बजट का एक कुछ हिस्सा इसके लिए भी एलोकेट किया जा सकता है, जैसा स्कॉलरशिप के लिए और टिमरीज के लिए, ये तमाम चीजों के लिए अगर अपन जो ले रहे हैं तो वो ये भी एक अहम मसला है, आदमी मरने के बाद किधर जाएगा, तो वो एक अहम मसला है। तो जहां तक टिमरीज का सवाल है, हालांकि उसका बुनियादी मकसद तो बहुत अच्छा है टिमरीज का, और मगर सरकारी बिल्डिंग्स कितने हैं देखे तो 54 बिल्डिंग्स में टिमरीज चल रहा, सैंक्शन कितना है और कितना खर्च हो रहा, वो तो 1/3 अमाउंट भी जो है ना टिमरीज का रिलीज नहीं किया जा रहा। तो उसके जो है ना रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में और जनरल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के बारे में एक अच्छा कदम है, और उसके ऊपर अगर अमलवारी हुई तो उससे बहुत कुछ अपने को फायदा हो सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि हम जो है ना टाइम टू टाइम हुकूमत की तवज्जो मकबूल कर रहे हैं, जैसा वक्फ है अभी तक ताला नहीं खुला, नहीं रिकॉर्ड रूम का ताला नहीं खुला, तो आप जब अपोजिशन में थे, जब आप ये मामले को हदफ तरकीब बनाते थे क्या भाई ये कहीं को ताला क्यों नहीं खुल रहा बोल के, तो हम मानेंगे हम करेंगे बोल के, फिर 1.5 साल के करीब हो गया अभी ताला क्यों नहीं खुला। और जो है ना तहफ़्फ़ुज़, जो वक्फ के जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ वगैरह है उसके बारे में भी जो है ना तवज्जो खास होना चाहिए। तो खुशकिस्मती से, खैर मैं किसी की तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बात सही है कि जो अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मैं उनकी बिल्कुल ये कहूंगा कि बहुत ही ईमानदार शख्स है और उस लिहाज से जो है ना किसी चीज को उलट फेर करने नहीं दे रहा। तो परसों जो है ना एक जो बड़ा पहाड़ का जो वाकया है, जो हमेशा अंदर से टेंडर दे करते थे, ओपन टेंडर देके ओपन ये करने की वजह से 10 करोड़ के करीब जो है ना वक्फ हुआ है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को उसका ये जाता है कि ऐसे ही जितनी भी दूसरी दरगाहें हैं उन दरगाहों को भी अगर ओपन एक्शन रखे तो उससे क्या होगा कि जो मफादात हासिल जो आपस में जो ना कार्टेल बना लेके कुछ कम से कम इसके ऊपर हासिल करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो उसमें नाकाम होंगे। तो ये ओपन एक्शन होना चाहिए जैसा बड़ा पहाड़ में हुआ। तो ऐसे ही जो है ना दूसरे और भी कई मसाइल हैं, इन मसाइल के बारे में मेरे जो साथी हैं जो बैठे हुए हैं वो आपको उनके बारे में रोशनी डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।